प्रदेश में बढ़ने लगा स्कूली बच्चों की खुदकुशी का आंकड़ा। जोधपुर से शुरू हुआ सिलसिला बूंदी में थमा। 2 महीने में आधा दर्जन बच्चों की मौत। 12 में स्कूली बच्चे ने की खुदकुशी, स्कूल टीचर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। तो बूंदी में डर के मारे फंदे पर झूला 14 वर्षीय किशोर। सिरोही के जिगर खुदकुशी कांड में मंद पड़ी पुलिस जांच। गृह मंत्री ने दिया था सीबीआई जांच का भरोसा। परिजनों को है इंसाफ का इंतजार। श्रीगंगानगर में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर ठग। बुजुर्ग महिलाओं को बनाते थे शिकार। पेंशन के नाम पर लगाया था चूना। और अजमेर में चोरों का हल्ला बोल। सूने घर से पार किया लाखों का माल। पुलिस जुटी सुराग तलाशने। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। हर कदम पर है अपराध। गुनाहगारों के चेहरे अब होंगे बेनकाब। क्राइम से जुड़ी हर खबर पर है हमारी नजर। मैं प्रदीप आजाद हाजिर हूं डायल 100 में आपके साथ। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंचे और उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, हर माता पिता का यही सपना होता है। लेकिन जो शिक्षक अपने छात्रों के गुनाहगार बन जाएं, तो यह सपना कैसे पूरा हो सकता है? प्रदेश में पिछले एक पखवाड़े में छात्रों की आत्महत्याओं के मामलों ने सबको चौंका दिया है। और सबसे बड़ी हैरत की बात ये कि ऐसे में मौत को गले लगाने वाले बच्चों ने अपने ही शिक्षकों को ठहराया खुद की मौत का जिम्मेदार। आज सबसे पहले हम इसी बात पर करेंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कोई मासूम क्या मौत को गले लगाने की सोच सकता है? वाकई ये सवाल आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से स्कूली छात्रों ने मौत को गले लगाया और अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ही शिक्षकों को बताया, तो हर कोई चौंक पड़ा। बात करें सबसे पहले जोधपुर की, जहां एक छात्रा ने अपने ही शिक्षकों की प्रताड़ना से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया था। इस घटना के बाद जहाँ समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था, वहीं पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। छात्रा ने मौत को गले लगाने से पहले लिखे अपने सुसाइड नोट में शिक्षकों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। आइए एक नजर डालते हैं छात्रा के लिखे सुसाइड नोट पर। पापा मुझे माफ कर देना, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की उस लड़के को मारकर। वो मेरा नाम बिगाड़ रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा था। और मदन जी सर ने भी मेरी ही गलती बताई। मैं स्कूल में वापस नहीं जाना चाहती। मैं उस उम्मेद सर का मुंह भी नहीं देखना चाहती। ये इबारत थी शिक्षकों से परेशान होकर मौत को गले लगाने वाली पिंकी के सुसाइड नोट की। छात्रा खुद को गलत नाम से पुकारे जाने पर परेशान थी। शिक्षकों को मामले की जानकारी भी दी गई, लेकिन शिक्षक उसी पर आरोप लगाकर उसे परेशान करने में जुट गए और फिर पिंकी ने मौत को गले लगा लिया। बच्ची को नाम न लेके उसका मतलब एक उपनाम कर दिया, कहीं उस नाम से पुकारते हैं मदिरा। तो पूरा स्कूल में माहौल ऐसा बन गया कि उसको पिंकी कोई पुकारता ही नहीं है, मदिरा कहते हैं। तो बच्ची क्या है कि बच्ची टीचर को बोला कि अभी मेरा नाम पिंकी है तो मेरे को मदिरा क्यों पुकारते हो? प्रिंसिपल सर से तो टीचर ने एक्शन बोलने वालों के खिलाफ नहीं लिया, उल्टा बच्ची को डांटा। नामजद आरोपी है जो जिसने पहले बहुत बच्चे ने बोला कि मदिरा है, उसका नाम लिखा है और जिस टीचर से शिकायत की उस टीचर का नाम है। 19 सितंबर को जोधपुर में हुई इस घटना के बाद
एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या शिक्षक भी अपने बच्चों को इस तरह प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन इस घटना ने बच्चों की मानसिकता और उनकी सोच को भी साफ कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी से इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति रुक सकती है? जी नहीं, इस तरह के मामले लगातार जारी हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर स्कूल छात्रा पिंकी ने तो मौत को गले लगा लिया, लेकिन छात्रों की आत्महत्या के मामले थमे नहीं और ना ही इस मिजाज के शिक्षकों में कोई बदलाव आया। ये मामला अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था कि शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर फिर एक बच्चे ने दे दी अपनी जान। जोधपुर के बाद इस बार सिरोही का शिवगंज इलाका चर्चा में आया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जिगर ने स्कूल शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। वाकई हैरत में डालने वाली इस घटना से एक बार फिर प्रदेश के लोग सकते में आ गए। बच्चा जिगर करीब एक पखवाड़े से अपने शिक्षक से परेशान था और आखिरकार अपने घर की रसोई में उसने फांसी का फंदा लगाकर दे दी जान। पुलिस ने जिगर के शव के पास से उसका लिखा सुसाइड नोट भी बरामद किया। दरअसल पालड़ी एमके सुबोध बाल विद्या मंदिर में जिगर 7वीं क्लास में पढ़ता था। बच्चे की गलती केवल इतनी ही थी कि उसने शिक्षक द्वारा दिया गया होमवर्क पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी इस गलती की सजा वह खुद ही इस तरह भुगतेगा किसी को आभास भी नहीं था। वो बहुत दिन से बोल रहा था, 2 साल से कम से बोल रहा था टीचर सब टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन मैं बोल रहा नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे तो टॉर्चर करेगा। लेकिन जो सुसाइड नोट उसने लिखा है वो पढ़ा है मैंने, रोंगटे खड़े होने जैसा है। और मैं तो बोलूँगा कि मेरी जितनी ताकत होगी वो लगा के मैं इनको सजा दिलाए बगैर, और इनकी जैसे मेरे बच्चे के साथ किया ना वो किसी और के बच्चे के साथ नहीं होवे। और इनको मैं इतना करूँगा, उसने ये लिखा है जो माँ बहन पे रोज गाली देता था, बच्चे को कितना टॉर्चर करता था, कितना बगैर पूछे उनको डंडे से प्रताड़ित करता था, कितना मारा, 3 घंटे बेचारा इधर आके वो घर पे आके कुछ बोला नहीं। और उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है आप खुद पढ़ लीजिए। वाकई इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर ऐसे शिक्षकों की सोच को सामने ला दिया। किसी मासूम के साथ इतनी कठोरता एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आइए देखते हैं आखिर क्या दर्द था मासूम जिगर को। मैं अपनी मजबूरी की वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। मेरे घर वालों को मालूम नहीं है कि मैं स्कूल में 15 दिन से रोज 1-1 घंटे तक मुझे लकड़ी के डंडों से मारा जाता है। मैं अक्टूबर महीने में बहुत बीमार था, इसलिए मैं अपना स्कूल का काम नहीं कर पाया। दिवाली के अवकाश में मैंने अपना पहले का काम खत्म कर दिया। इसी बीच में दिवाली का काम भूल गया। मैंने दिवाली के बाद सारा काम करने की कोशिश की, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा था। और हमारे स्कूल के 2 सर, तारजी और भरत जी सर, मेरी बात सुने बिगर मुझे सुमेर सिंह जी सर के पास भेजते थे। वे मुझे लोहे की स्केल से मारते थे और उससे मार खाने के बाद जब ये क्लास में आता तो 1-1 घंटे तक मुझे लकड़ी के मोटे डंडे से मारते थे और बोलते ही घर पर कहा तो और मारूंगा। तारजी सर ऐसा भी कहते थे कि मैंने कई बार शराब भी लाई जाती है। और इनके साथ मिलकर कुछ लड़के हैं जो मुझे पूरा दिन बहुत परेशान करते थे। वे हमेशा मुझे गालियां देते हैं। वो हमारे भरत जी सर हमारी लाइन के लड़कों को बहुत मारते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। हम उनसे पूछते हैं कि सिर्फ हमें ही क्यों मारते हैं, तो कहते हैं मुझे मजा आता है। वो भी गालियां देते हैं। कृपया उन्हें कम से कम 3 साल की सजा हो। उनका नाम नरेश, अशोक, नगाराम और टीचरों के नाम भरत जी, तार जी, सरों को कम से कम 5 साल की सजा हो। मेरी आखिरी इच्छा है, मैं कोर्ट से निवेदन करूंगा कि उन्हें सजा हो। जिगर रावल, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से माई फैमिली। मैंने आप सबको बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर देना। हालांकि मासूम जिगर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच की, आरोपी शिक्षक को हिरासत में भी लिया, लेकिन क्या जिगर को आरोपी उसके परिवार को लौटा सकते हैं? आखिर क्यों शिक्षक इस कदर कठोर हो रहे हैं? क्योंकि बदलते समय और माहौल के साथ अब उन्हें भी बदलना ही होगा। फर्स्ट इंडिया के लिए सिरोही से कमलेश प्रजापत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बच्चों की आत्महत्या का सिलसिला अभी थमा नहीं। आखिर क्या हो रहा है? सवाल यही है कि शिक्षकों की यह प्रताड़ना आखिर कब थमेगी? पहले जोधपुर, फिर सिरोही और अब 12 की एक और तस्वीर। उधर डर पर तुझे काई भी न के तो मोत तो उन्हें यह भी न के हमारी मम्मी मन मास्टर मार रहा था मार पास मारे होगा मुकट की नरेगा की मिस्टोल में मु तो 4 बजे आए जब मैं तो 4 बजे यहाँ पड़े मलियो हमारे चौराना तो आई लव यू मम्मी पापा, अब मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे स्कूल के अध्यापक मुझसे आए दिन मारपीट करते हैं, हमें बहुत काम देते हैं और मैं नहीं कर पाता। ये उस सुसाइड नोट की इबारत है जो एक बार चौंकाती है। आखिर क्यों बन रहे हैं शिक्षक हैवान? ताजा मामला जुड़ा है 12 जिले के रामपुरिया गांव से, जहां 10वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। घर पर मिले सुसाइड नोट में बास्थुनी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक मुकुट बिहारी सेन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने मामला भंवरगढ़ थाने में दर्ज कराया है और पुलिस ने आरोपी शिक्षक मुकुट सेन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल स्कूल अध्यापक मुकुट सेन ने एक शहरिया छात्र को इस कदर प्रताड़ित किया कि उसने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर यह लीला समाप्त कर ली। छात्र दिलखुश शहरिया ने घर पर मौत को गले लगा लिया। दिलखुश की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मां को अपने लाडले का खो जाने का गम इस कदर है कि वह अपनी सुध बुध खो चुकी है। उधर डर पर तुझे काई भी न के तो मोत तो उन्हें यह भी न के हमारी मम्मी मन मास्टर मार रहा था मार पास मारे होगा मुकट की नरेगा की मिस्टोल में मु तो 4 बजे आए जब मैं तो 4 बजे यहाँ पड़े मलियो हमारे चौराना तो ओके घंटे खोले तो फांसी लगा लटके तो। हालांकि आत्महत्या करने वाले छात्र के पिता का कहना है कि लड़के ने पहले कभी शिक्षक की कोई शिकायत घर पर नहीं की। पिता आत्महत्या के दिन कोटा में थे, मां नरेगा में मजदूरी करने गई थी। घर पर आई तो बालक फांसी लगाकर झूलता मिला। अब परिजन आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। घर पे तो उसने बताया नहीं, वो तो लिखे फांसी लगा कर नहीं बोला सर, उससे पहले कुछ नहीं बोला उसने, बच्चे ने कभी नहीं बोला हमसे, नहीं बताया सर। घटना के बाद पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मौके पर मिले सुसाइड नोट के आधार पर जांच कर रही है। छात्र ने इस सुसाइड नोट में बास्थुनी विद्यालय के शिक्षक मुकुट सेन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये छात्र ने एक सुसाइड नोट लिखा था कि मैं कक्षा 10वीं में बास्थुनी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। अध्यापक जो देव मुकुट सेन अध्यापक द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, काम ज्यादा देते थे, उससे मैं परेशान थे, इसलिए मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया आत्महत्या का दुष्प्रेरण का अध्यापक के खिलाफ। अध्यापक कहाँ का रहने वाला है? अध्यापक 12 शिवाजी कॉलोनी का रहने वाला है, जिसको राउंड अप किया जा रहा है, टीम भेजी हुई। यूँ तो शिक्षक को माँ बाप से बड़ा माना जाता है, लेकिन मासूम को प्रताड़ित कर उसे इस मंजिल तक पहुँचाने वालों को क्या शिक्षक कहा जा सकता है? मुद्दा गंभीर है और सभी को इस पर सोचना होगा। फर्स्ट इंडिया के लिए 12 से हंसपाल यादव की रिपोर्ट। डायल 100 में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों की आत्महत्या के इन मामलों का अभी पटाक्षेप नहीं हुआ। लगातार बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं। 12 के बाद अब बात करते हैं बूंदी की, जहां आज फिर एक मासूम मौत की नींद सो गए।
बूंदी जिले के सदर थाना इलाके में आज फिर सो गया एक बच्चा मौत की नींद। फांसी का फंदा लगाकर कर ली आत्महत्या। हंसते खेलते घर में मच गया कोहराम। दरअसल आज तड़के सदर थाना क्षेत्र के नैनवा रोड ITI के सामने स्थित बस्ती के रहने वाले 14 वर्षीय छात्र अनिल ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौत को गले लगाने वाले छात्र अनिल ने सहपाठी छात्रा को मोबाइल दिलाया था, जिसके बाद छात्रा के परिजनों को जानकारी हो गई। बस फिर छात्रा के परिजन और एक अध्यापक छात्र के घर पहुंच गए और वहां जाकर धमकी दे आए। वही पापा रात को धमकियां देर किया जब था ना, जान से मार देगा, ठीक है तो थाना में पचाऊंगा, रिपोर्ट करेंगे तारी, है तन थाना में मराऊंगा ना, तारी दियाला में खत्म करेंगे तन अच्छा के बच्चा करी। मामले की जांच में जुटी पुलिस हालांकि अभी साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र ने सुसाइड नोट में आई लव यू मम्मी पापा और सभी को प्यार और अपने द्वारा कृत्य पर माफी मांगते हुए अन्य किसी का इसमें कोई दोष न होने की बात कही है। साथ ही इसमें किसी लड़की की कोई गलती न होने की बात भी लिखी हुई थी। नाबालिग छात्र के द्वारा किसी छात्रा को मोबाइल देने का घटनाक्रम सामने आया, जिसके कारण लड़की और उसके पिता के द्वारा एवं एक स्कूली शिक्षक के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिस संबंध में प्रथम दृष्टया जो है बालक द्वारा सुसाइड करना सामने आया है। मृतक के पिता द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया हो। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों की ओर से उठाए जाने वाले ये आत्मघाती कदम समाज के लिए ठीक नहीं कहे जा सकते। शिक्षकों की प्रताड़ना से परेशान होकर मौत को गले लगाने के ये मामले अपने पीछे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए बूंदी से गिरीश नागर की रिपोर्ट। बुजुर्ग महिलाएं अब सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इस गिरोह का अगला निशाना आप हो। इस शातिर गिरोह के लोग पहले बुजुर्ग महिलाओं को लालच में फांसते हैं और फिर उनसे कर देते हैं वारदात। प्रदेश की श्रीगंगानगर पुलिस ने किया है एक ऐसे ही गिरोह का राजफाश। बुजुर्ग महिलाएं होती हैं इनका निशाना। गुनहगार पहले आदर और सम्मान के साथ उनसे करते हैं बात और फिर फांस लेते हैं उन्हें लालच के चक्रव्यूह में। लालच भी ऐसा कि हर कोई बुजुर्ग महिला आसानी से फंस जाती थी उनके जाल में। लेकिन अब श्रीगंगानगर पुलिस ने इस गिरोह के जाल में सेंध लगाकर तोड़ दिए उनके तार और शिकंजे में ले लिए गिरोह के 2 बदमाश। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों बदमाश श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों की बुजुर्ग महिलाओं को बहलाते और पेंशन दिलाने के बहाने उनसे उतरवा लेते थे उनके पहने हुए गहने। पंजाब के बरनाला के रहने वाले दोनों बदमाशों के गुनाह का यह खेल पिछले काफी समय से चल रहा था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जिला पुलिस गंगानगर के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले कुछ दिनों से एक लगातार वारदात हो रही थी कि जिसमें वृद्धा महिलाओं को पेंशन का बहाना देकर बेवकूफ बनाकर उनके जो कंगन और जेवरात और नकदी वगैरह लेके पार हो जाते थे और उसके बाद में ये पुलिस के लिए एक चुनौती हो गई थी कि इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। आज करीब 10-12 टीमें इस काम के लिए बनाई गई थी स्पेशल रूप से, विशेष रूप से, और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस गिरोह ने पिछले काफी दिनों से पुलिस की नाक में दम किया हुआ था और इसी के चलते पुलिस ने कई टीमें केवल इन्हें गिरफ्तार करने के लिए बनाई हुई थी, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली। आरोपियों से खुलासा हुआ कि बदमाश पहले लालच में फांसकर महिलाओं को बाइक पर बिठा लेते और बाद में मौका देख ये उनके गहने भी उतरवा लेते। अभी तक 5 ऐसे मामले सामने आए हैं
वहीं पुलिस की इस कामयाबी के बाद अब आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को नगद इनाम की घोषणा भी की गई है। बाबूराम के बारे में प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि इसने पंजाब में भी करीब 50 वारदातें कर रखी है। ये लोग बरनाला से आते थे, रात्रि विश्राम हनुमानगढ़ या साधु से कहीं भी कर लेते थे। जनरली ये संडे को चयनित करते थे और अपना शिकार टारगेट करते थे किसी वृद्धा महिला को जो धार्मिक कार्यों के लिए जा रही हो और जेवरात पहनी हुई हो। तो निश्चित रूप से अब इनके अलावा इन्होंने कितनी वारदातें की, इनके कितने एक साथी हैं, इनकी गैंग में कितने सदस्य हैं, इनके बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। इसमें जिन पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया उनको नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस अब इन आरोपियों के दूसरे साथियों की खोज में लगी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्त में आए बदमाशों के दूसरे साथी भी हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद इस तरह की और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। बस सूना घर नजर आया और दे दिया वारदात को अंजाम। चोरों ने उस पूर्व सैनिक के जीवन भर की कमाई पर ऐसा हाथ साफ किया कि कुछ नहीं छोड़ा। परिवार घर से बाहर था और इसी का फायदा उठा लिया अज्ञात गुनहगारों ने। अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर चोरों के निशाने पर सूने मकान है। एचएमटी कॉलोनी में एक पूर्व सैनिक के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाकर करीब 9 लाख के जेवर और 1 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक 2 दिन के बाद घर लौटा। मकान के भीतर का हाल देखकर पीड़ित के होश फाख्ता हो गए। चोरों ने सूने घर को निशाना बनाकर करीब 12 तोला सोना, 2 किलो चांदी और करीब 1 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात तब हुई जब मकान मालिक और उसका पूरा परिवार जयपुर में अपने रिश्तेदार की सगाई संबंध तय करने गया था। परिवार जब वापस घर लौटा तो बाहर घर का दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर उस कमरे के अंदर सब बिखरा हुआ था, जहां अलमारी में जेवर और नकदी रखी हुई थी। बताने के बाद में यहाँ पर जब उतरे हैं, उतर कर देखे हैं तो बाहर के लोग का ताला टूटा हुआ था और फर्दर अंदर आने के बाद में भी चेक किया तो यहाँ का भी ताला टूटा हुआ था, अलमारी का ताला टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसमें करीब 10 से 12 तोला सोना हमारा चला गया और करीब 2 किलो के आसपास में चांदी गई है। कैश भी 90 से 1 लाख रुपए के बीच में कैश लेकर गए। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। एफएसएल टीम ने बारीकी से वारदात की जांच की और कुछ निशान भी उठाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़ित के अनुसार जो जानकारी उन्हें दी गई है उसके आधार पर फिलहाल जांच जारी है, लेकिन आरोपी कौन है इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। ऑर्नामेंट सोने की और चांदी की और नगद पैसे जाना बता रहे हैं। अभी पूर्ण तथ्य तो इन्होंने बताया नहीं और थोड़ी देर बाद में इन्होंने कहा जयपुर से आए हूँ, सारी मैं तलाश करके और सर्च करके फिर पूरी जानकारी आपको थाने पे दे दूंगा, रजिस्टर लिख से पेश कर दूंगा। हमने हमारे एसओसी साहब ने श्रीमान एस साहब को निवेदन करेगा, एफएसएल टीम को यहाँ बुलाया मौके पे, उससे हमने फिंगरप्रिंट और सारी करवाई हैं और जो तथ्य सामने आएंगे जांच करेंगे और जांच करके इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस अपनी जांच में जुटी है, लेकिन वारदात को लेकर पीड़ित ने कुछ उन लोगों पर शक जाहिर किया है जिन्होंने पिछले दिनों घर में रंग रोगन किया था। पीड़ित ने इस मामले में जानकारी पुलिस को दे दी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस वारदात के असल गुनहगार कब तक पुलिस गिरफ्त में होंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको दिखाते हैं पुलिस की एक कार्रवाई।
चौंकिए नहीं, यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ की तस्वीर है। बदमाशों का पीछा कर रही है श्रीगंगानगर पुलिस। पुलिस पीछे, बदमाश आगे, और फिर घेर लेती है बदमाशों को खाकी। ध्यान से देखिए खाकी की लाइव कार्रवाई। बदमाशों के खिलाफ बदमाश भाग ना जाएं, फायरिंग ना कर दें, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक साथ खाकी टूट पड़ी बदमाशों पर। आखिर बदमाशों को घेरना था, बदमाशों को पहले शक ना हो, इसलिए पुलिस ने भी ले ली प्राइवेट नंबर की गाड़ी। जी हां, यूपी नंबर की गाड़ी में सवार थी श्रीगंगानगर पुलिस। बस यहां हथियारों को काम में नहीं लिया गया। तो ऐसी होती है पुलिस की कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ। फर्स्ट इंडिया के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 194 197 ध्यान दें।